हम जीडे की लाश देखते हैं जो कि बारिश में पड़ी हुई होती है और बारिश होने की वजह से चूमियो गुफा में चले जाता है, जहाँ भी वो एक किताब पढ़ते हुए कह रहा होता है मोजे अभी अभी म्यूटेड हुआ और वो एक इविल फ्लेम 6 टेल डीमन फॉक्स बन गया। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, तो इसमें कोई भी हराने की बात नहीं है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस बार ये प्रिजन आइसलैंड ट्रीजर ये जरूर मेरा ही होगा। ये कहते हुए उस किताब को बंद कर देता है और पहले की बातें याद कर रहा होता है, जहाँ पे जीडे उससे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहा होता है और कहता है इस प्रिजन आइसलैंड में कैदियों को लड़ने के लिए इंकरेज करना ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइटमेयर पैलेस ने इस आइलैंड में एक ट्रेजर छिपा रखा है। उसी के साथ मैप के पीछे सारे के सारे मरे हुए कैदियों के नाम दर्ज है और अगर तुम वो ट्रेजर चाहते हो तो तुम्हें दूसरे कैदियों को मारना होगा। हमने जियागोंग हान से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन हमारे पास उसे पे करने के लिए पैसे नहीं थे। जियागोंग हान ने हमारी पूरी फैमिली को लूट लिया और इस बार हमारी यांग फैमिली ने उन लोगों को वापस लाने के लिए लोगों का एक ग्रुप इस जेल में भेज दिया था। और ये सब याद करते हुए चूमियो कह रहा होता है मैं यांग फैमिली के सभी लोगों को मार डालूंगा। इसी के साथ हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि निंग बहुत ही इजीली दूसरे बीस्ट का शिकार कर रही होती है, जो कि देखते ही चूमियो मन मन कह रहा होता है 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद निंग की कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी निंग को कुछ महसूस होता है और वो उसे अपने पीछे पीछे ले चलती है, जहाँ पे वो किसी 2 पहाड़ के दरार के बीच ले चलती है। ये देखते चूमियो कह रहा होता है इतनी अच्छी जगह, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो कि निंग को अट्रैक्ट करता है? आखिर यहाँ पे क्या है? तो निंग वहाँ पे जाते हुए चूमियो को कुछ जड़ी बूटियां दिखाती है, जो कि देखते चूमियो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है यहाँ पे तो हाई रैंकिंग मेडिसिन और जड़ी बूटियां है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और वो मन मन कह रहा होता है मॉन्स्टर लैंग्वेज सीखने के बाद मैं आसानी से सोल पेट के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसे बहुत सारे हर्ब्स दिखाई देते हैं, जो कि देखते ही चूमियो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है आइस वैली जिनचेंग ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, ये आइस एट्रीब्यूट सोल वाले पेट्स की एट्रीब्यूट बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। तभी उसे कुछ महसूस होता है, जो कि देखते वो कह रहा होता है निंग जल्दी से आइस आर्मर एक्टिवेट करो, जो कि देखते निंग उसे आइस आर्मर पहना देती है। तभी उनके ऊपर एक बीस्ट बहुत ही तेजी से अटैक करता है, जो कि देखते निंग आइस बॉल क्रिएट करती है, लेकिन वो जो बीस्ट होता है वो बहुत ही इजीली उस आइस बॉल को तोड़ देता है और निंग पर अटैक करते हुए चूमो पर भी अटैक करता है और उन दोनों को ही घायल कर देता है। ये सब देखते हुए चूमो को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो हैरान होते हुए कह रहा होता है अभी अभी ये क्या हुआ। और तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे एक बड़ा सा रैंक 5 स्ट्रिप्स डीमन टाइगर है। ये देखते उसकी हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ निंग उसकी भी हालत खराब होती है, जो कि देखते ही चूमियो उसे बुला लेता है और कह रहा होता है लकीली निंग एक एलिमेंट टाइप है, जहाँ पे उसपे ना ही कोई ब्लड और ना ही कोई हार्ट है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो शायद इस क्लॉक के जरिए मारी जाती। तभी वो बीस्ट उस पे फिर से अटैक करता है, जो कि देखते ही चूमियो उस दरार के पीछे छुप जाता है और मन मन कह रहा होता है दरार काफी ज्यादा छोटी है, ऐसा लगता है कि इसे फंसाया जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे हर्ब्स को छोड़ने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। और ये कहते वो अपनी सोल पेट रिंग को बाहर निकालता है और कह रहा होता है यांग जीडे की ये रिंग ये इसमें काफी ज्यादा यूजफुल होगी और इसका यूज उस सोल पेट के लिए किया जाता है जिसने अभी तक कॉन्टेक्ट साइन नहीं किया है। वो उसे पहनते हुए कह रहा होता है रैंक 5 स्ट्रैप्स डीमन टाइगर के पास कुछ विजडम और कुछ इंटेलिजेंस हो सकती है, तो चलो मॉन्स्टर लैंग्वेज में उससे बात करके देखते हैं। और चूमियो से कह रहा होता है अगर तुम सहमत हो तो तुम मेरी स्पेस रिंग में एंटर कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। जो कि सुनते ही वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दहाड़ने लगता है। तो चूमियो से कह रहा होता है इस आइसलैंड पर और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर तुम इस जगह में फंसे रहे तो तुम्हें वो लोग मार देंगे। जो कि सुनते ही वो डीमनों से इग्नोर करने लगता है। तो चूमियो कह रहा होता है जो कि तुम मुझ पे यकीन नहीं करते तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर चूमियो कुछ समय बाद एक बीस्ट की लाश को लाता है और उस डीमन को खाने के लिए दे देता है। वो उसे कह रहा होता है ये तुम्हारे लिए खाना है, मुझे आशा है कि तुम्हारा साथी तुम्हें ढूंढ लेगा और यहाँ से बाहर निकाल देगा। ये कहते वो वहाँ से बाहर चले जाता है, जहाँ पे उसकी जो मैप होती है वो चमकने लगती है। जो कि देखते वो कह रहा होता है ये स्क्रॉल ये चमक क्यों रही है, लगता है कुछ कैदियों के पास यही स्क्रॉल है जो कि आसपास में ही है, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ये कहते वो उस मैप को ओपन करता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे वो उसी लोकेशन पे है। और चूम इस मैप को दफना देता है और कह रहा होता है चलो इसे पहले दफना देता हूँ ताकि मुझे कोई ढूंढ ना पाए। और वो आगे बढ़ते हुए लोगों को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि यांग फैमिली के लोग होते हैं। इसमें से एक बंदा यांग जिंग लियान होता है और दूसरा जो बंदा होता है वो यांग जी ली होता है। लियान कह रहा होता है ये स्कूल अभी अभी चमका था, लगता है पास ही में कोई कैदी है। तो ली कह रहा होता है सबसे पहले उस इंसान की परवाह ना करो, उससे अच्छा ये होगा कि हम उस स्ट्रिप डीमन टाइगर को पकड़े। तो जियांग कहता है हाँ उस टाइगर के साथ हमसे कोई भी नहीं लड़ पाएगा, हम आजादी से इस प्रिजन आइसलैंड में घूम पाएंगे। और उन दोनों की बात चूमो सुन लेता है। वो मन ही मन कह रहा होता है जिंग लियान और जिंग ली ये दोनों ही यांग फैमिली से है, तो इन दोनों को तो मुझे जरूर मानना चाहिए। हम देखते हैं जिंग लियान और जिंग ली दोनों ही उस गुफा के सामने चले जाते हैं, जहाँ पे जियांग कह रहा होता है मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ। तो ली कह रहा होता है दूरी बनाए रखना, उसके पास मत जाना नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो जियांग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है हाँ मुझे पता है, तुम मुझे मत सिखाओ। ये कहते वो आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे वो उसी टाइगर के सामने पहुंच जाता है। इसे देखते वो मन मन कह रहा होता है इसलिए लगता है कि ये रैंक 5 का स्ट्रिप डीमन टाइगर है। ये कहते वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है कि तभी ये देखते वो डीमन काफी
ज्यादा होता है और उसे मारने के उसकी तरफ अटैक करता है, बट वो डीमन उसे पकड़ नहीं पाता, जो कि देखते जियांग उसे चिढ़ा रहा होता है और कह रहा होता है तुम स्टूपिड से टाइगर, तुम मुझे हिट नहीं कर सकते। एंड ये सब ऊपर से चुमियो देख रहा होता है और एक इविल से स्माइल देता है। इसी के साथ वो उसके पीछे एक आइस बॉल से क्रिएट कर देता है, बट जियान उसका तो ध्यान दूसरी तरफ ही होता है और वो उस डीमन से कह रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा भले क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तभी उसे ठंड महसूस होने लगती है और वो कह रहा होता है क्या ये अचानक ठंड महसूस क्यों हो रही है। तभी उसके ऊपर निंग अटैक करती है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर ये कौन है, तुम कमीने बाहर आओ। तो चुमियो बाहर आते हुए कह रहा होता है अपने पीछे तो देखो, यहाँ पे तुम्हारा बाप है, तुम गिरगिट जैसा शैतान, अब तुम्हें तो मरना चाहिए। तभी लियांग के ऊपर वो डीमन टाइगर अटैक करता है, जो कि देखते ही लियांग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्ला उठता है। दूसरी तरफ लियांग की आवाज ली सुनते हुए काफी ज्यादा डर होता है। वो कह रहा होता है क्या जिंग लियान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और ये कहते वो भी इसके पीछे पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ चुमियो उस डीमन टाइगर से कह रहा होता है जैसे कि मैंने कहा था जल्दी या फिर बाद में तुम लोगों से गिर जाओगे, और अगर तुम यहाँ पे रुकते हो तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे। तो वो डीमन उसकी बातें नहीं सुनता और उसे इग्नोर कर देता है। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ली वहाँ पे पहुंच जाता है और लियांग की लाश देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कह रहा होता है क्या उस डेविल टाइगर ने मेरे भाई को मार डाला, ऐसा नहीं हो सकता। तब निंग उसके ऊपर अटैक करती है और उसके ऊपर अटैक करते जाती है, जो कि देखते ही ली उससे बचते हुए बाहर निकल पड़ता है और वो चुमियो को देखता है। वो देखते ही वो कह रहा होता है चुमियो नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, और तुम जिंदा कैसे हो। तो चुमियो से कह रहा होता है तुमने कभी सोचा नहीं होगा ना कि तुम मुझसे मिलोगे। जो कि देखते लिंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम कमीने, तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए अपने पेट को समन करता है, लेकिन उससे पहले निंग उस पर अटैक कर देती है और उसके समन को रोक देती है। जो कि देखते ली अपने डिफेंसिव स्किन को एक्टिवेट कर देता है, बट निंग उस पर अटैक करती जाती है और उसके डिफेंसिव स्किन को तोड़ डालती है। तभी वहाँ पे और एक बंदा जो कि शांगशी होता है और ये यांग फैमिली का सर्वेंट होता है, वो वहाँ पे आ जाता है। ये देखते ही चुमियो काफी साधारण होता है। वो कह रहा होता है एक 5th फेस का 7th स्टेज रियर टाइप ब्लड बीस्ट, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये देखते ही ली उससे कह रहा होता है तुम अब तक कहाँ थे, तुम पागल हो, जल्दी उसे मार डालो और अपने भाई का बदला लो। ये देखते शांगशी चुमियो पर अटैक करता है। तभी चुमियो उस डीमन टाइगर को समन करता है और उस डीमन टाइगर के एक धार से ही वो दोनों काफी ज्यादा दूर उड़ जाते हैं। और चुमियो कह रहा होता है क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ होने वाला है, यहाँ पे कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। और फिर हमें बताया जाता है सोल पेट मास्टर रैंक को सोल वॉरियर, सोल मास्टर, सोल लॉर्ड और बहुत सारे हिस्सों में बांटा गया है। एक सोल मास्टर अपने माइंड पावर के कल्टीवेशन के रूप में 9 माइंड पावर को एक सोल में यूज करता है और एक लेवल को बढ़ाता है, मतलब अपने एक सोल को इंक्रीज करता है। और हर बार जब कोई 3 माइंड पावर को बढ़ाता है तो वो एक सोल पेट के साथ एक नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता है। सोल के बढ़ने के बाद एक ही टाइम पे एक और बीच को समन किया जा सकता है और सोल मास्टर किसी भी रेस के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एक वीक सोल मास्टर उस सोल पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो कि एक हाई लेवल का सोल पेट है। और एक बार जब वो मॉन्स्टर को सप्रेस करने में अनेबल हो जाते हैं तो वो हार जाते हैं। चुमियो के पास बस 4 माइंड पावर सोल अपरेंटियस है। फिर उसने एक हाई लेवल के सोल पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उस सोल पेट ने उसे धोखा दिया और उसे छोड़ दिया। और जिस सोल को छोड़ दिया जाता है उसे समन किए गए स्टेट के रूप में गिना जाता है। और यही वजह है कि जबकि वो एक सोल वॉरियर है तो वो बस एक ही पेट को समन कर सकता है। और इसी तरह चू का मामला गुनरो सिटी में मजाक बन गया था, लेकिन अब बात कुछ अलग है। अब चूमो की पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और वो एक साथ 2-3 पेट को समन कर सकता है। और प्रेजेंट में ये सब देखते ही ली काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कह रहा होता है क्या तुमने इस स्ट्राइप डीमन टाइगर के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो शांगशी कह रहा होता है अरे ये स्ट्रिप टाइगर इसके सोल पेट रिंग से बाहर आया है, ना कि ये कोई इसका सोल पेट है। तो ली कह रहा होता है क्या, इसलिए तो मुझे डरा ही दिया था। तो शांगशी कह रहा होता है यंग मास्टर स्ट्राइप डीमन टाइगर सोल पेट रिंग में एंटर करने के लिए इच्छुक था, जिसका मतलब यह है कि उसने और चुमे ने मिलकर यह काम करने का फैसला किया था, तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और ये कहते हैं वो अपने पेट टेरर वोल्फ रैंक 4 स्टेज 3 को समन करता है और उसी के साथ और एक ब्लड बीस्ट रैंक 4 स्टेज 7 को समन करता है। जो कि देखते चुमियो उस टाइगर से कह रहा होता है मैं इन दोनों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और ये कहते वो निंग से कह रहा होता है निंग जल्दी से एक आइस वॉल क्रिएट करो। और वो शांगशी और ली के बीच एक वॉल क्रिएट कर देता है, जिससे कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ पे वो डीमन टाइगर शांगशी और उसके बीच से निपटता है, दूसरी तरफ चुमियो वो ली से निपटता है, जहाँ पे शांगशी का जो बीस्ट होता है वो निंग पर अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। लेकिन लिंग का जो चोट होता है वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। ये देखते ली मन मन कह रहा होता है इसका सोल पेट के पास एक हाई डिफेंस है, लेकिन ये बस अपने एक ही सोल पेट को समन कर सकता है। तो चलो देखते हैं अब ये कितनी देर तक टिकता है। और ये कहते वो अपनी ब्लेड विंग डीमन रैंक 4 स्टेज 3 को समन करता है और दोनों ही बीच निंग पर अटैक करते हैं, लेकिन निंग अपने डिफेंस को एक्टिवेट कर लेता है और उन दोनों के अटैक को काउंटर कर लेता है। ये देखते ही चुमियो अपने रैपिड फ्रीज टेक्निक का यूज करते हुए उस बीस्ट के पैरों को फ्रीज कर देता है और ये मौका देखते ही निंग उन पर अटैक करती है और उन्हें काफी ज्यादा घायल कर देती है। ये देखते चुमियो और एक बीस्ट को समन
करता है, जो कि काफी तेजी से जाते हुए निंग के हाथ को खा लेता है। ये देखते ही निंग काफी ज्यादा रन होती है, तो ले ये देखते हुए हंसने लगता है और कह रहा होता है, चूमियो देखो तुम्हारे पेट की तरफ ये कैसे स्ट्रगल कर रहा है, ये तो काफी ज्यादा फनी है। तो चूमियो निंग को वापस बुला लेता है और मोजे को समन करता है। ये देखते ली और भी जोरों से हंसने लगता है और कह रहा होता है, क्या बस एक मूनलाइट फॉक्स। चूमियो जैसे कि एक्सपेक्टेड था, तुम सबसे नंबर 1 कचरे हो। और इसी के साथ उसका जो पेट होता है वो मोजे के ऊपर अटैक करता है। तभी मोजे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने एक ही वार में उसके पेट को मार डालता है और उसे खा जाता है। ये देखते ली काफी ज्यादा रन होता है। वो मन कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डेवोरेस्टर वुल्फ को मेरी फैमिली ने बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करके पाला था, लेकिन इसे तुरंत कैसे मारा जा सकता है। और वो चिल्लाते हुए अपने पेट से कह रहा होता है, ब्लेड विंग डीमन, उस फॉक्स को इग्नोर करो और चूमो को मार डालो। वो भी चूमियो पर अटैक करता है। ये देखते चूमियो हंसने लगता है और अपने आइस आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। तो ले कह रहा होता है, चलो देखते हैं तुम्हारा ये आइस आर्मर कितनी देर तक टिकता है। ये कहते वो अटैक करते जाता है। तभी मोजे उसे देख लेता है, जिसे देखते ही वो जो पेट होता है वो डरने लगता है। चूमियो कह रहा होता है, एविल गेज के साथ फाइट की विल ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तुम्हारा सोल पेट ये बिल्कुल बेकार है। और मोजे ली पर अटैक करता है। तो ली अपने और एक पेट को समन करता है कि तभी मोजे से मार डालता है। ली चिल्लाते हुए कह रहा होता है, शांगशी तुम कमीने, तुम बाहर क्यों नहीं आते, जल्दी बचाओ मुझे। तभी उस आइसबॉल को तोड़ते हुए वो डीमन टाइगर बाहर निकलता है। ये देखते ही ली और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो रोते हुए कह रहा होता है, नहीं प्लीज मुझे मत मारो। तो चूमियो कह रहा होता है, यांग फिल्म का हर एक इंसान मुझसे बच नहीं पाएगा, मैं उन सभी को मार डालूंगा। और वो डीमन टाइगर ली को मार डालता है। इसी के साथ वो चूमियो की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि देखते चूमियो घबराते हुए मन कह रहा होता है, क्या ये मुझे खाने के बारे में सोच रहा है। तभी वो डीमन टाइगर उसे देखते हुए वहाँ से जाने लगता है। ये देखते चूमियो मन कह रहा होता है, क्या इतना ज्यादा पावरफुल, इसने शांगशी को मार डाला जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसे खरोच भी नहीं आई। अगर मैं इस स्ट्रिप डीमन टाइगर को अपने सोल पेट बना सकता तो ये कितना अच्छा होता। उसकी ये बातें सुनते हुए मोजी उसे काटने लगता है, जो कि देखते ही चूमियो से कह रहा होता है, अरे चिंता मत करो, तुम तो उससे भी कई ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। तभी वो देखता है कि शांगची के हाथों में एक रिंग होता है, जो कि देखती वो कह रहा होता है, शांगची की स्पेस रिंग, आखिर इसके अंदर क्या क्या होगा। ये कहते ही वो उसके अंदर देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक सोल आर्मर है, जो कि देखती वो कह रहा होता है, इस कमीने शांगची के पास इतना ज्यादा खजाना था, मुझे बस अपने सोल एनर्जी को इस सोल आर्मर के अंदर इंसर्ट करना है। और एक बार जब ये सोल आर्मर मेरी सोल एनर्जी के साथ इन्फ्यूज हो जाती है तो मैं जब चाहूँ इसे समन कर सकता हूँ। और ये कहती वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो जो आर्मर होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। तो मोजे काफी ज्यादा खुश होता है। चूमियो से कह रहा होता है, क्या तुम भी इसे चाहते हो, चिंता मत करो, सोल पेट के पास भी ये सोल आर्मर हो सकता है, शायद दूसरी यांग फैमिली के पास ये हो। और इसी के साथ उस रिंग स्पेस में भरी हुई सारी की सारी जड़ी बूटियों को बाहर निकलता है, जो कि काफी सारी होती है। ये देखिए चूमियो कह रहा होता है, ये सारे के सारी दवाई ये निंग को ठीक कर सकती है। ये कहते वो निंग को समन करता है। तभी वो देखता है कि निंग ने ऑलरेडी सारे के सारे हर्ब्स को खा ली है और निंग उस दूसरे हर्ब्स को भी खा लेता है, जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखती चूमियो कह रहा होता है, क्या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निंग कोल्ड वैली हर्ब और मेडिसिन को कंज्यूम कर सकती है, मतलब कि निंग की स्किल डायरेक्टली रैंक 3 के पीक पे पहुंच चुकी है। और वास्तव में कह रहा होता है, अब मेरे पास 2 रैंक 3 के सोल पेट्स है, अब सियाओहेई और यांग फैमिली तुम लोग बस रुको, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। और इसी के साथ 1 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं जो पेट होता है वो दूसरे प्रिजनर को मारते हुए उनसे वो मैप छीन लेता है और चूमियो को दे देता है। ये देखते चूमियो कह रहा होता है, वाह 4th स्कूल, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड ये जो सोल पेट होता है ये डीमन ट्री कॉम्बैट वॉरियर, जो कि एक प्लान टाइप का होता है। तो चूमियो इस मैप को देखते हुए कह रहा होता है, 1 साल के बाद 3000 कैदियों में से सिर्फ 1000 ही बचे होंगे। सीन चेंज होता है, हम सियाओहेई को देखते हैं जिसका मैप चमक रहा होता है, जो कि देखते वो कह रहा होता है, क्या एक और शिकार अपीयर हुआ, हम जरूर उसे मारेंगे। ये कहते वो अपने खंजर को उठाता है। इसके सामने एक लड़की होती है, जिसे देखती वो कह रहा होता है, ये स्कूल अभी भी चमका था तो तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें क्या करना है। तो वो जो लड़की होती है वो उसकी बातें नहीं सुन रही होती है। तो सियाओहेई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ज़ेनज़ियो मेरी बात सुनो। तो ज़ेन उसकी बात सुनते हुए कह रही होती है, हाँ मुझे पता है। और वो मन ही मन कह रही होती है, क्या मुझे फिर से ये करना है। और वो पास्ट के बारे में याद करती है, जहाँ पे वो दूसरे प्रिजनर्स को बहला फुसला के उन्हें मार डालती थी और उनका स्क्रोल ले लेती थी। ज़ेन कह रही होती है, क्या मेरी जिंदगी का अंत इस तरह होगा। इसी के साथ वो उस मैप को लेते हुए एक पेड़ के नीचे चले जाती है, जहाँ पे उसके पीछे वही खंजर छिपा हुआ होता है। तभी उसके सामने चूमियो आता है। ये देखती वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, क्या चूमियो, क्या ये तुम हो। और वो चूमियो के करीब बढ़ती है। तभी चूमियो से कह रहा होता है, अरे अरे रुको, मैं जानता हूँ कि तुम लोग अट्रैक्ट करने और फायदा उठाने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। तो बताओ वो कहाँ है सियाओहेई। तो वो ज़ेन डरते हुए कह रही होती है, वो तो उस बीच के पास है, लेकिन
लेकिन तुम्हें जरूर वहाँ से भाग जाना चाहिए। वो जल्दी यहाँ पे आके लाश की जांच करेगा। तो चूमी कह रहा होता है क्या भाग जाओ, मैं उसे छिपने नहीं वाला। तो जिन कहती है तुम्हारा सियाओ के साथ कोई भी मुकाबला नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो चूमी उसकी बात ना सुनते हुए आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम सियाओ को देखते हैं जो कि फल फ्रूट खा रहा होता है। तभी से पैरों की आवाज आती है और वो कह रहा होता है क्या तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। तभी चूमियो अपने खजर को लेते हुए उसके गले पर अटैक करता है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। चूमियो से कह रहा होता है लॉर्ड सियाओ बहुत टाइम हो गए तुम्हें नहीं देखा। तो सियाओ से कह रहा होता है चूमियो क्या ये तुम हो? मैं इस प्रिजन आइलैंड को छोड़ने के बाद तुम्हें ढूंढने का ही प्लान बना रहा था, लेकिन तुम तो सच में यहाँ पे मरने के लिए आ गए हो। तो चूमियो कह रहा होता है समय बर्बाद करना बंद करो, मैं यहाँ पे 1 साल पहले से हूँ जो कि तुमसे बदला लेने के लिए आया है, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते ही वो अपने पेट को समन करना ही पड़ता है कि तभी सियाओ अपने नाइटमेयर को समन कर देता है और उसके समन टेक्निक को तोड़ते हुए उसे कह रहा होता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम्हें जानते हो कि लोगों की जासूसी कैसे की जाती है। और ये कहते वो अपने नाइटमेयर से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते ही चूमी वहाँ से भाग जाता है। ये देखते ही सियाओ भी उसके पीछे पीछे बाहर आता है और कहता है मैंने तुम्हें 1 साल से नहीं देखा, लेकिन तुम तब भी वैसे ही भाग रहे हो, तुम तो बस एक कायर हो। तभी चूमी मोजे को समन करता है और कहता है खैर मेरा एक दोस्त है जिसे भी तुमसे समझौता करना है। ये देखते सियाओ काफी साधारण होता है और कहता है क्या ये वही, क्या ये 6 टेल डीमन फॉक्स है? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी मोजे उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते सियाओ कह रहा होता है मैं नाइटमेयर डीमन को सीधे उसके हमले का सामना नहीं करने दे सकता। इसी के साथ वो अपने पेट को समन करता है, लेकिन मोजे बहुत ही इजीली उसके पेट को मार डालता है। चूमियो कह रहा होता है तुम्हारा ये बेकार सा पेट ये बकवास है। तभी सियाओ और एक पेट को समन करता है, जो कि मोजे को एक हिट करता है, लेकिन मोजे बहुत ही इजीली उसे भी मार डालता है। सियाओ ये सब देखते हुए घबरा रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है चूमो तुम कमीने, आज तुम मरने वाले हो। ये कहते वो नाइटमेयर से कह रहा होता है जाओ उसे जला के मार डालो। तो वो नाइटमेयर मोजे पर अटैक करता है, लेकिन मोजे अपना चार्म टेक्निक आइजवॉल का यूज कर लेता है। चूमो उसे वापस बुला लेता है और मन मन कह रहा होता है धिक्कार है, ये हमला फेल रहा, एविल फ्लेम से हिट हो जाता तो इससे निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। और वो निंग को समन करते हुए कह रहा होता है निंग अब तुम्हारी बारी है। जो कि देखते सियाओ कह रहा होता है धिक्कार है, एक आइस टाइप सोल पैट ये मेरे नाइटमेयर के फिल्म टाइप मैजिक को काउंटर कर सकता है, इसे जल्दी मारना होगा। और उसके साथ वो जो नाइटमेयर होता है वो निंग पर अटैक करता है, लेकिन निंग बहुत ही इजीली उसके अटैक को डिफेंड कर लेती है और अपने आइस डांस टेक्निक का यूज करते हुए उस नाइटमेयर को फ्रीज कर देता है। ये देखते सियाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो गुफा की तरफ भागते हुए कह रहा होता है नहीं नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो नीचे गिर जाता है और चूमी उसे फ्रीज कर देता है। उसी के साथ चूमी उसे मारते हुए कह रहा होता है आज तुम मरने वाले हो। ये कहते ही वो उसके सिर को अलग कर देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जी आती है, जो कि उसकी लाश को देखते हुए कह रही होती है क्या सियाओ क्या ये मारा गया, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। ये कहते वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी वो मन मन कह रही होती है रुको 1 मिनट, सियाओ तो मर चुका है, अब मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा, अब मैं यहाँ पे जिंदा कैसे रहूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूमियो सियाओ के खजाने को देख रहा होता है और कह रहा होता है सियाओ के पास तो बहुत सारे खजाने हैं। ये कहते वो एक लाइटनिंग और फायर डबल एट्रीब्यूट सोल क्रिस्टल को बाहर निकलता है, जो कि देखते वो काफी खुश होता है। तभी वो देखता है कि जिंजू वहाँ पे पहुंच चुकी होती है और तभी जिंजू से गले लगाते हुए कह रही होती है तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले सकते हो, तो तुम मुझे यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकते है ना। तो चूमियो कह रही होती है तुम मुझे जाने दो। तभी जिन उसे नीचे लेटा देती है और उसे कह रही होती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और ये कहते उसके ऊपर आ जाती है और उसे कह रही होती है मैं बस जीना चाहती हूँ, तुम जो भी रिक्वेस्ट करोगे मैं वो पूरी करूंगी, मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। ये कहते वो चूमियो के करीब आ रही होती है, तभी चूमियो से हटाते हुए दूर हट जाता है। तो जिन कह रही होती क्यों आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो चूमियो से कह रहा होता है तुम्हारी जिंदगी और मौत का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, तुम्हें तो खुद को लकी समझना चाहिए। तो जिन उससे माफी मांगते हुए कह रही होती प्लीज मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मेरी मदद करो क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो चूमियो कह रहा होता है क्या ऐसा मत सोचो, मुझे पता नहीं था कि तुम अपने बॉडी को यूज करके उस नाइटमेयर आइसलैंड टेस्ट को पास करोगी, लेकिन टिंगू ने उस एग्जाम को पास करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दी। तुम जैसे लोग तो दोस्ती के लायक भी नहीं हो, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते चूमियो वहाँ से चले जाता है और बाहर निकलते हुए मनी मन कह रहा होता है मैं हैरान हूँ कि टिंगू वो कैसी होगी, मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक होगी। और फिर ऐसे ही 2 साल भी बीत जाते हैं। हम जिया को देखते हैं जो कि कबूतर को दाने डाल रहा होता है और वो कह रहा होता है मैं जानना चाहता हूँ कि वो बच्चा क्या वो अभी भी जिंदा है। ये कहते वो टाइगर को समन करता है और उससे कह रहा होता है प्रिजन आइसलैंड में वापस जाओ और अगर चूमी मरा नहीं है तो उसे सीधे यहाँ पे वापस लाओ। ये सुनते वो टाइगर उस प्रिजन आइसलैंड की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम उस प्रिजन आइसलैंड में देखते हैं जहाँ पे 2 लोग जो कि चूमियों को ढूंढ रहे होते हैं और ये दोनों ही यंग फैमिली से होते हैं, जिसमें से एक यंग झेंग और दूसरा यंग हे होता है। हे कह रहा होता है सीनियर यंग झेंग ये स्क्रॉल फिर से चमकी थी, ऐसा लगता है कि चूमियो वो जानबूझकर आगे बढ़ रहा है, क्या कोई जाल हो सकता है। तो झेंग कह रहा होता है भले ही वो हमसे जानबूझकर आगे जा रहा हो इससे क्या फर्क पड़ता है, हम उसे मार डालेंगे। बट ये काफी ज्यादा बेकार हुआ, हमारा प्लान 1 साल के अंदर सारे के सारे कैदियों को मारना था और हमारी फैमिली को खजाना वापस लौटाना था, लेकिन इस चूमियो की वजह से हमारे कई सारे मेंबर्स मारे गए और हमें 3 साल यहीं पर ही बिताना पड़ा। तो हम इस बार उसे दूर जाने नहीं दे सकते।
सकते, हम उसे जरूर मारेंगे। और ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी ये कह रहा होता है सीनियर यांग झेंग, चूमियो जरूर इसी दिशा में होगा। और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे कई सारे जाले होते हैं। ये देखते ये कह रहा होता है इतने सारे सफेद सिल्क, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक शक्तिशाली सोल पेट होगा। तो यांग झेंग कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये किसी एशियन इंसेक्ट टाइप सोल पेट का मेटामॉर्फोसिस होगा। मैंने सुना है कि कुछ परिवार के लोग इसे इनार्ड ऑफ ए गॉड कहते हैं। और ये जो इनार्ड्स ऑफ ए गॉड होता है ये एक एक्सट्रीमली एंशिएंट एडजेक्टिव होता है। इसका यूज पहले एक प्राचीन इंसेक्ट टाइप के सोल पेट के क्रिसलिस मेटामॉर्फोसिस स्टेज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता था। वो पूरे जंगल को ढक देने वाले व्हाइट सेल को बाहर निकालते थे और ये एक बड़ा क्रीचर के बॉडी का फ्लैश और ब्लड बन जाता है, इसीलिए इसे इनार्ड्स ऑफ गॉड कहा जाता है। तो है डरते हुए कह रहा होता है सीनियर यांग झेंग, बेहतर ये होगा कि टाइम रहते हुए हम यहाँ से चले जाते हैं। तो यांग झेंग डरते हुए कह रहा होता है तुम किस बात से डर रहे हो, ये जान लो कि सोल पैलेस और सोल अलायंस भी इस तरह की एशियन सोल पेट्स के लिए मौत तक लड़ते हैं, तो हम इसे कैसे जाने दे। अगर ये मुझे मिल जाए तो गोंगलुओ सिटी तो छोड़ ही दो, मैं पूरे लुओगांग सिटी पर कब्जा कर सकता हूँ। वो आगे बढ़ते हैं, तभी वो देखते हैं कि वो एक बड़ा सा कोकून है, जो कि देखते यांग झेंग कह रहा होता है तो ये इनर्ट्स ऑफ ए गॉड है। हे कह रहा होता है सीनियर यांग झेंग, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो यांग झेंग कह रहा होता है क्या तुम अभी भी डर रहे हो, ये तो मेरा है। और ये कहते वो तेजी से भागते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो दोनों आगे पहुँचते हैं और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे चूमियो मौजूद होता है। ये देखते ये झेंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है अच्छा तुम्हें यहाँ पे एक और जिंदा इंसान से मिला हूँ जो कि अभी भी हेल में जा सकता है और वो अभी मरने वाला है। तो ये कह रहा होता है सीनियर यांग झेंग, मुझे लगता है कि ये पर्सन ये चूमियो है। तो यांग झेंग अपने पेट को समन करते हुए कह रहा होता है ये सोल पेट ये मेरा है। इसी के साथ वो थंडर फ्यूरी और ब्लड बिंग थेरेप्यूटिक बीस्ट को समन करता है और चूमियो पर अटैक करता है। तो चूमियो मोजे को समन करता है। इसी के साथ थंडर पेरी चूमियो पर एक बड़ा सा थंडर अटैक करता है। वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है जो कि देखते ही यांग झेंग कह रहा होता है ये रहा मेरे सोल पेट को छीनने का अंजाम। तो हे कह रहा होता है एल्डर यांग झेंग के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चूमियो वो तुमसे लड़ने के लिए अब आगे नहीं आ पाएगा। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पे एक पैट होता है जिसने उनका अटैक को सर्वाइव कर लिया होता है। एंड ये जो पैट होता है ये नाइट थंडर ड्रीम बीस्ट होता है। ये देखते यांग झेंग कह रहा होता है क्या इसने लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर लिया। तभी चूमियो डेथ रे का यूज करता है और उनके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते यांग झेंग अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ है वो काफी ज्यादा घबराने लगता है। वो कह रहा होता है ये कैसा लक है कि इस बच्चे को कमांडर रैंक का सोल पेट मिला है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तो यांग झेंग उसे कह रहा होता है बकवास करना बंद करो बेवकूफ, अपने सोल पेट को बाहर निकालो। तो है भी अपने सोल पेट को बाहर निकालता है। ये देखते चूमियो वहाँ से भागने लगता है और कहता है अगर हो सके तो मुझे पकड़ लो। तो है उसके पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है मैं उसके पीछे जाऊंगा और उसे इस बार मार डालूंगा। तभी वो नाइट बीस्ट उनके ऊपर हिप्नोटाइज इल्यूजन का यूज करता है जिससे कि वो उसे इल्यूजन दिखाता है, जो कि देखते ही है डरते डरते वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि कीड़ों का एक झुंड वो हमें मार डालेंगे, एल्डर झेंग प्लीज यहाँ से भाग जाओ। जो कि देखते झेंग कह रहा होता है बेवकूफ ये तुम क्या बोल रहे हो। और वो कह रहा होता है ये तो ड्रीम बीस्ट का एक मेंटल अटैक है। और वो चिल्लाते हुए चूमियो से कह रहा होता है तुम्हारा यह टेक्निक ही इस बेकार से यांग यहीं पर वर्क कर सकता है, क्या तुम लगता है कि ये मुझ पर वर्क करेगा। तो चूमियो कह रहा होता है यांग झेंग ऐसा लगता है कि तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम यांग फैमिली के एक मात्र कचरे हो जो कि सिर्फ कुछ भी नहीं कर सकता, यांग है के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनते झेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कह रहा होता है यहाँ तक कि यांग है के बिना भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपने सोल पेट के साथ मुझे मार सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये कहते ही वो अपने 1000 फीस्ट पॉइजनस सेंटीपेड को समन करता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगी होगी। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।